हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आज दिनांक 11 जनवरी को जो डीवीपीएसटी हुआ है, इसमें कुल कितने प्रतिशत कैंडिडेट जो अपने सपनों को पूरा करने से चूक गए हैं और कुल कितने प्रतिशत ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए यानी कि उस रास्ते में अभी तक हैं, यानी कि पास हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि किस जिले से कितने कैंडिडेट जो है जो सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम भी। तो इसलिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के विलंब किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जिले वाइज, यानी कि अलीगढ़ जिले का। तो अलीगढ़ में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, जिसमें से एब्सेंट जो है वह 2 कैंडिडेट और अनफिट जो है यहाँ पर 10 कैंडिडेट रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें आउट की, तो यहाँ पर जो है लगभग में 17.5% कैंडिडेट जो है यह यानी कि आप कह सकते हैं बाहर हो गए हैं अलीगढ़ ज़िले से। यानी कि कुल टोटल जो है 13 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट और अनफिट मिला करके हुए हैं अलीगढ़ ज़िले से। अब हम बात करते हैं प्रतापगढ़ से। तो प्रतापगढ़ से कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 74, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 13। यानी कि कुल टोटल जो है 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर एब्सेंट और अनफिट रहे हैं। और बात करें यह परसेंटेज में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि 22.5% कैंडिडेट जो है यहाँ पर फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ से। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जिला जो है आपका कासगंज है। यानी कि कासगंज से भी अच्छा खासा यहाँ पर जो है कैंडिडेट फेल हुए हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया है वह है 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 3 और अनफिट जो है 6। यानी कि कुल टोटल जो है 9 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं डीवीपीएसटी में आज दिनांक, यानी कि 11 जनवरी का। तो यहाँ पर यानी कि अगर बात करें परसेंटेज में तो यह लगभग में 12% होता है। यानी कि 12% कैंडिडेट कासगंज जिले से भी बाहर हुए हैं। अब हम बात करते हैं बिजनौर से। तो बिजनौर में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। यानी कि यहाँ पर कुल टोटल 74 यानी कि 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है मात्र 2 और अनफिट जो है 3। यानी कि कुल टोटल जो है 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बिजनौर जिले से बाहर हुए हैं। और यहाँ पर बात करें तो एक कैंडिडेट का डेट भी कल किया गया है, यानी कि चेंज हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल जो आउट यहाँ पर परसेंटेज है, यानी कि फेल और एब्सेंट जो यहाँ पर रेशियो है वह है 6.6 का, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग में 7 है। तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा यानी कि कह सकते हैं रिजल्ट रहा है कासगंज से, सॉरी बिजनौर से। अब हम यहाँ पर देखते हैं मऊ से। तो मऊ से कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 5 रहे हैं। यानी कि बात करें 9 यहाँ पर आउट रहे हैं, यानी कि 9 जो है बाहर हुए हैं डीवीपीएसटी में मऊ जिले से। और परसेंटेज में बात करें तो यह जो है 12% होता है, जो यानी कि आप कह सकते हैं आंकड़ा जो है ज़्यादा ही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सहारनपुर जिले की। तो सहारनपुर जिले में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि कॉल किया गया था डीवीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट जो है 5 कैंडिडेट और अनफिट जो है 2 कैंडिडेट रहे हैं। यानी कि कुल टोटल जो है 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बाहर हुए हैं, यानी कि जो अपने सपनों को पूरा करने से चूक गए हैं। और यह अगर परसेंटेज में बात करें तो यह लगभग में 9% होता है, यानी कि 75 के। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हापुड़ का। तो हापुड़ में कुल टोटल जो कैंडिडेट की संख्या थी वह 75 यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है कोई भी नहीं रहा है। और अनफिट की बात करें तो ये कैंडिडेट रहा है। और कुल टोटल यहाँ पर बात करें तो एक आउट। तो यह परसेंटेज में अगर बात करें तो 1.3% होता है हापुड़ का। अब हम बात करते हैं बुलंदशहर। तो बुलंदशहर जिले में देखा जाए तो कैंडिडेट को 75 यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 3 और अनफिट जो है 5। यानी कि कुल टोटल जो है 8 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं बुलंदशहर जिले से। और यह अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो लगभग में 11% होता है। यानी कि 11% कैंडिडेट जो है बुलंदशहर से जो है यहाँ पर बाहर
होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बस्ती से। तो बस्ती में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, जिसमें से एब्सेंट 5 और अनफिट जो है 4, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बस्ती जिले से बाहर हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर परसेंटेज में बात करें तो यह लगभग में आप कह सकते हैं 11% कैंडिडेट हो गए, यानी कि 11% कैंडिडेट जो है वह बस्ती से भी बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें, यानी कि यह 11 नहीं 12% होगा दोस्तों, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं महोबा जिले से। तो महोबा जिले से कुल टोटल जो है 74 कैंडिडेट को कॉल किया गया था DBPST के लिए, जिसमें से एब्सेंट जो है मात्र 4 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट जो है यहाँ पर 15 कैंडिडेट रहे हैं, यानी कि कुल टोटल जो है 19 कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं महोबा जिले से। यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं शक्ति बढ़ती गई है, जिसमें जो है हाइट और चेस्ट में कैंडिडेट जो है बहुत ही ज़्यादा फेल हुए हैं महोबा जिले से। और यह जो है परसेंटेज में बात करें तो यह जो है 25%, यानी कि 26% आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग में 26% कैंडिडेट जो है महोबा जिले से फेल हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बदायूं जिले से। तो बदायूं जिले से कुल टोटल जो कैंडिडेट की संख्या थी वह थी 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 6 और अनफिट जो है 5, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर जो है बाहर हो चुके हैं बदायूं से एब्सेंट और अनफिट की वजह से आज की DBPST में। अब यहाँ पर देखा जाए परसेंटेज में तो बदायूं से जो टोटल बाहर हुए कैंडिडेट वह है 15%, यानी कि यह जो है एवरेज रेशियो से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर भी फेल हुए हैं। अब हम बात करते हैं लखनऊ ज़िले से। तो जैसा कि आप जानते हैं लखनऊ से कुल टोटल 3 पैनल हैं, यानी कि 75 75 75 की कुल टोटल 3 पैनल से देखा जाए तो एब्सेंट जो है मात्र 9 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट की बात करें तो यहाँ पर 11 कैंडिडेट, यानी कि टोटल 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लखनऊ ज़िले से यहाँ पर अनफिट और एब्सेंट रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें रेशियो की, यानी कि जो बाहर कैंडिडेट हुए हैं उसका आउट रेशियो की, तो यह जो है लगभग में 9% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं लखनऊ ज़िले से। अब हम यहाँ बात करें OBC का। तो OBC से जो जनरल में कैंडिडेट गए हैं वह लगभग में 4 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर OBC से जनरल में गए हैं जिनका डॉक्यूमेंट नहीं पूरा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रयागराज से। तो प्रयागराज से कुल टोटल जो कैंडिडेट की संख्या थी वह 150, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट जो है 22 है, यानी कि कुल टोटल जो है 26 कैंडिडेट यहाँ पर जो है यहाँ पर बाहर गए हैं, यानी कि यहाँ पर आउट हुए हैं प्रयागराज जिले से। तो यहाँ पर जो है अनफिट और एब्सेंट की रेशियो जो है वह है 17.5, यानी कि 17.5% जो एवरेज रेशियो से ज़्यादा है जो यहाँ पर बाहर हुए हैं इस दौड़ से। अब हम यहाँ पर बात करें मुरादाबाद ज़िले से। तो यहाँ पर जो है कुल टोटल, यानी कि कुल टोटल 3 दल को बुलाया गया था, जिसमें से यानी कि यह जो है संख्या होता है 225, यानी 225 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 31 है, यानी कि यह जो है कुल टोटल यहाँ पर 35 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर, यानी कि आप कह सकते हैं एब्सेंट और अनफिट हुए हैं। और यह परसेंटेज में बात करें तो यह लगभग में 16% होता है, यानी कि 15.5% कैंडिडेट जो है मुरादाबाद ज़िले से भी बाहर हुए हैं DBPST में आज की, यानी कि 11 जनवरी की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों रामपुर की। तो रामपुर में कुल टोटल कैंडिडेट की संख्या यानी कि 75 थी आज, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 5, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट यहाँ पर आउट हुए हैं, यानी कि रामपुर ज़िले से बाहर हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात करें परसेंटेज में तो यह लगभग में यहाँ पर 12% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं रामपुर ज़िले से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुल्तानपुर से। तो सुल्तानपुर ज़िले से कैंडिडेट जो है कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है मात्र 5 हुए हैं और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल जो है 11 कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हुए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से DBPST में। तो यह जो है अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 14.5% कैंडिडेट यहाँ पर जो है अनफिट और एब्सेंट रहे हैं सुल्तानपुर ज़िले से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर संभल और मुजफ्फरपुर। तो संभल से कुल टोटल बुलाया गया था जो कैंडिडेट को वह है 77, जिसमें से एब्सेंट जो है 2 कैंडिडेट और अनफिट जो है 11, यानी कि कुल टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर रहे हैं। अब हम बात करें यह जो है परसेंटेज में तो यह लगभग में 16%, यानी कि 15.5% हो रहा है जो संभल जिले से बाहर हुए हैं कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर का। तो मुजफ्फरपुर से कुल टोटल जो है यहाँ पर यानी कि
मुजफ्फरपुर से जो है कैंडिडेट 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 2 और अनफिट जो है कोई नहीं रहा है। और यानी कि कुल टोटल जो है यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट बाहर निकले हैं, यानी कि बाहर हुए हैं। तो यह जो है अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 2.6% कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हुए हैं मुजफ्फरपुर से। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमीरपुर से। तो हमीरपुर से कुल टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 74, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 9, यानी कि कुल टोटल जो है 13 कैंडिडेट यहाँ पर जो है बाहर जाते हुए नज़र आए हैं, यानी कि यहाँ पर बाहर हुए हैं। और अगर यह परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 18% कैंडिडेट हो गए, जो नॉर्मल एवरेज रेशियो से बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कासगंज जिले से, सॉरी यहाँ पर कन्नौज से। तो कन्नौज से कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 77, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 8, यानी कि कुल टोटल जो है 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और अगर यह परसेंटेज में बात करें तो यह जो है 15.5% कैंडिडेट हो गया, जो यहाँ पर बाहर हुए हैं आज कन्नौज जिले से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर महाराजगंज से। तो महाराजगंज से भी जो रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा खासा आज यहाँ पर रहा है, यानी कि यहाँ भी सख्ती बढ़ती गई है। यहाँ पर कुल टोटल 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है मात्र 2 कैंडिडेट और अनफिट जो है यहाँ पर 7 कैंडिडेट रहे हैं, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हुए हैं आज डीबीपीएसटी में महाराजगंज से भी। तो यह जो अगर परसेंटेज में बात करें तो 12% हो गया, यानी कि 12% कैंडिडेट जो है आज बाहर हुए हैं महाराजगंज जिले से। अब हम बात करते हैं बाराबंकी। तो बाराबंकी में भी कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 6 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट जो है 9 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं बाराबंकी जिले से डीबीपीएसटी में आज, यानी कि 11 जनवरी को। अब हम यहाँ पर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 15 जो कैंडिडेट आउट ऑफ 75 बाहर हुए हैं, यह अपने आप में 20% होता है, यानी कि 20% कैंडिडेट को बाराबंकी जिले से बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें मथुरा का। तो मथुरा में कुल टोटल जो कैंडिडेट की संख्या थी वह जो है 75, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से एब्सेंट जो है 6 कैंडिडेट और अनफिट जो है 0 कैंडिडेट, यानी कि कोई भी अनफिट आज निकला ही नहीं है मथुरा जिले से। तो यहाँ पर कुल टोटल जो है 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बाहर हुए हैं, और परसेंटेज में बात करें तो यह जो है 8% होता है, यानी कि 8% कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हुए हैं मथुरा जिले से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर औरैया जिले का। तो औरैया से जो है कैंडिडेट जो है एब्सेंट 1 कैंडिडेट रहा है और अनफिट जो है 12 कैंडिडेट है, सॉरी यहाँ पर 10 कैंडिडेट है, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर औरैया जिले से बाहर हुए हैं आज डीबीपीएसटी में, यानी कि 11 जनवरी के डीबीपीएसटी में। तो यह जो है कुल टोटल अगर आउट की बात करें यहाँ पर कुल टोटल जो है 14.5% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं औरैया से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मणिपुर से। तो मणिपुर से जो है कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 2 और अनफिट जो है 4, यानी कि कुल टोटल 6 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं मणिपुर जिले से, सॉरी यहाँ पर मैनपुरी जिले से, यानी कि यहाँ पर मैनपुरी जिले से। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज में बात करें तो यह जो है 8% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर जाते हुए नजर आए, यानी कि बाहर हुए हैं यहाँ पर मैनपुरी जिले से। अब हम यहाँ पर बात करें ललितपुर। तो ललितपुर से कुल टोटल जो है 74 कैंडिडेट को कॉल किया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से एब्सेंट जो है कोई भी नहीं रहा है और अनफिट जो है 6 रहे हैं, यानी कि कुल टोटल यहाँ पर 6 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं ललितपुर जिले से। और परसेंटेज में बात करें तो यह भी अपने आप में 8% होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं झांसी से। तो झांसी में कुल टोटल जो कैंडिडेट की संख्या थी वह थी 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 3 और अनफिट जो है 5, यानी कि कुल टोटल 8 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आज। और यह अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 13% होता है, यानी कि 12 से 13% होता है झांसी से जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों उन्नाव जिले से। तो उन्नाव जिले में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है मात्र 1 और अनफिट जो है 10 है, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं, और जो अपने आप में यानी कि 14.5% होता है, यानी कि यह जो है उन्नाव जिले से बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर यानी कि रायबरेली से। तो रायबरेली से दोस्तों अगर हम बात करें तो कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 6 और अनफिट जो है 0, यानी कि कोई भी नहीं यहाँ पर अनफिट था, यानी कि यहाँ पर कुल टोटल 6 लोगों को बाहर किया गया है। और अगर यह परसेंटेज में बात करें तो यह जो है 8% होता है, यानी कि 8% कैंडिडेट को रायबरेली जिले से जो बाहर हुए हैं आज। अब हम बात करते हैं गोरखपुर से। तो गोरखपुर से कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था यहाँ पर
यहाँ पर आज ज़्यादा लोगों को बुलाया गया था, यानी कि 190 कैंडिडेट को बुलाया गया था गोरखपुर में। तो यहाँ पर अगर एब्सेंट की बात करें तो 10 और अनफिट जो है 9 रहे हैं, यानी कि कुल टोटल यहाँ पर 19 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। और यह अपने आप में सीधा सीधा देखा जाए तो 10% होता है, यानी कि 10% कैंडिडेट आज गोरखपुर ज़िले से भी बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हरदोई ज़िले से। तो हरदोई में कुल टोटल जो है कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, जिसमें से अनफिट जो है 1 और एब्सेंट जो है 4, यानी कि कुल टोटल 5 कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर किया गया है, यानी कि ड्यू टू रीज़न ऑफ DV PST एंड एब्सेंट। तो यहाँ पर यानी कि कुल टोटल अगर परसेंटेज में बात करें तो यह जो है अपने आप में 6.5% होता है, यानी कि 6.5% कैंडिडेट जो है हरदोई ज़िले से भी बाहर हुए हैं आज, यानी कि 11 जनवरी को। अब हम बात करते हैं फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में कुल टोटल कैंडिडेट की संख्या जो है 75, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था DV PST में आज, जिसमें से एब्सेंट जो है 3 और अनफिट जो है 3 रही हैं, यानी कि कुल टोटल यहाँ पर 6 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें तो यह अपने आप में 8% होता है, यानी कि 6 का 75% 8% अपने आप में होता है जो यहाँ पर कैंडिडेट बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कुल टोटल कैंडिडेट जो है वह, यानी कि यहाँ पर हमने जो एनालाइज किया है, यानी कि इस वीडियो में जितने भी जिलों का यहाँ पर रिकॉर्ड लिया गया है उसमें से अगर हम बात करें तो कुल टोटल मैंने इसको ऐड किया है तो यह जो है 2893 हो रहा है। और यहाँ पर जो है जो एब्सेंट और फेल हुए हैं, यानी कि अनफिट और एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं, यह जो है यहाँ पर 356 हुए हैं। तो यह जो है परसेंटेज अगर निकालेंगे तो यह जो है यह अपने आप में जो है 12.5% आ रहा है, यानी कि 12.3% यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जो है 12% कैंडिडेट जो है आज भी फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि आपका जो कट ऑफ वो क्या रह सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो है जो यानी कि जनरल वाले हैं, जनरल में यानी कि बहुत सारे जो भी EWS जिनका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं था उनको जो है जनरल में डाल दिया गया था, जिससे जनरल की जो वैकेंसी है, यानी कि जनरल की जो यहाँ पर कट ऑफ है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा इस बार। यानी कि यहाँ पर जो है जनरल का कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और EWS में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम नंबर बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है अच्छा खासा बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा बहुत ही कम नंबर पे भी। तो यही हम इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर यानी कि जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल का जो ओवरऑल कट ऑफ गया था वह 214 पॉइंट कुछ गया था, यानी कि समथिंग गया था यहाँ पर जनरल का। तो यह जो कट ऑफ है यह आप कह सकते हैं कि 226 से 227 के बीच में रहने वाला है जनरल का। अब उसके बाद से अगर हम बात करें OBC का तो OBC का कुल टोटल जो है यहाँ पर 198 गया हुआ था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यानी कि 199 ही आप कह सकते हैं 199 गया था। तो यह जो कट ऑफ है यह लगभग में आप कह सकते हैं कि 209 या 208 तो रहने वाला ही है OBC का भी। उसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पर SC का तो SC का जो कट ऑफ है वह 178 होगा। और यहाँ पर अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 8 नंबर प्लस इसमें कह सकते हैं कि SC का कट ऑफ जाएगा, यानी कि 186 रह सकता है, यानी कि यह संभावना है कि यह रह सकता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ST की। तो ST की जो है कट ऑफ गई थी वह 146 गई थी, यानी कि 146 पे ही सिलेक्शन हो गया था। तो यह जो है यहाँ पर अगर हम बात करें ST का तो ओवरऑल लगभग में 154 के आसपास में रहने वाली है, यानी कि इतना रह सकता है ST का। और अगर हम बात करें EWS का तो EWS का जो कट ऑफ है वह आपका EWS का तो EWS का जो है 187.9, यानी कि 189 यहाँ पर कट ऑफ रहा है जो यानी कि रनिंग के लिए। तो यह जो है लगभग में आप कह सकते हैं 195 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पर EWS से, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा कैंडिडेट को यहाँ पर, यानी कि EWS में। तो दोस्तों यानी कि यह थी इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि मैं आपको यहाँ पर कम्युनिटी पे मैं अपने यानी कि भेज दूंगा यहाँ पर लिस्ट जो है हर एक ज़िले का लिस्ट मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का DV PST से संबंधित जो भी अपडेट है A to Z आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और
अभी जो है आपका यानी कि जो भी DVPST आज हुआ है, इसका जो भी रिकॉर्ड है यानी कि कुल टोटल कितने बच्चे जो पास हुए हैं, सबका जो है मैं कम्युनिटी टैब पे ज़रूर टैग कर दूंगा, तो वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यह थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।